वेलकम बैक टू स्कॉलरशिप सरीना। अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ जम्बी जो कि एक इंडोनेशियन टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, बैचलर्स मास्टर्स और पीएचडी के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रही है, जिसमें जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं विदाउट आइल्स विदाउट एप्लीकेशन फ़ी। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मज़े की बात है कि अगर आप मैट्रिक में या इंटर में आपके मार्क्स कम भी हैं तो कोई इशू नहीं है, बैचलर्स की सीजीपीए कम भी है तो भी कोई इशू नहीं है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तब भी आपकी सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने भी इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स दिए हैं और बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मैंने जो पोस्ट ऑलरेडी अपने फेसबुक पेज पे की हुई है, जिसमें आपको लिंक वगैरह मिल जाएंगे और तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। और लेकिन ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता था कि स्टूडेंट्स इसके लिए लाजमी अप्लाई करें, इसको मिस ना करें, इसीलिए मैं इस पर वीडियो भी कर रहा हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, किस तरह अप्लाई करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है, सारी चीज़ों को आज की वीडियो में मैं कवर करूँगा, डोंट वरी। सबसे पहले हम चलते हैं बैचलर्स के क्राइटेरिया की तरफ। बैचलर्स के क्राइटेरिया के लिए कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एज 21 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए। ठीक है, आपका नॉन इंडोनेशियन होना ज़रूरी है, मतलब कि इंटरनेशनल होना आपका ज़रूरी है। आपके पास इंडोनेशिया की जो है वो सिटीज़नशिप नहीं होनी चाहिए, नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए। फिर ये कि आपकी जो हाई स्कूल ग्रेजुएशन है या जो हाई स्कूल की एजुकेशन है वो जो हाई स्कूल के इक्विवेलेंट हो या जो हाई स्कूल की हो, ठीक है, और जो 3 साल से ज़्यादा की ना हो। और जो जिस इंस्टीट्यूट से आपने अपनी हाई एजुकेशन कंप्लीट की है, हाई स्कूल की एजुकेशन, वो आपके जो कंट्री है उसकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रजिस्टर्ड। पाकिस्तान में जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो आपको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और इसके साथ एचईसी है। तो आपके जो इंस्टीट्यूट का एचईसी से और जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है इसे अप्रूव्ड होना ज़रूरी है। और फिर ये कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का क्राइटेरिया लैंग्वेज का बैचलर्स के लिए आप उसको जो है वो मीट करते हो, उसके ऊपर पूरा उतरते हो। वो जो कि डिफरेंट है, फील्ड के हिसाब से भी डिफरेंट है और जो है वो लेवल के हिसाब से बैचलर्स के लिए हो रहा है, मास्टर्स के लिए हो रहा है, पीएचडी के लिए हो रहा है। ये बैचलर्स के लिए था, सेम यही क्राइटेरिया जो है मास्टर्स के लिए है। एज का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है, एज इसमें रिलैक्सेशन है क्योंकि मास्टर्स के स्टूडेंट्स है डेफिनेटली, तो इसमें एज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल होनी चाहिए। बाकी तमाम क्राइटेरिया वही है। एज वगैरह जो लैंग्वेज वगैरह का वो मैं आगे चल के आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो उनके लिए लैंग्वेज क्राइटेरिया क्या है। सेम जो है वो डॉक्टरल प्रोग्राम मतलब पीएचडी के लिए एज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 45 ईयर्स होनी चाहिए। तो बाकी तमाम जो क्राइटेरिया वही है। जो बैचलर्स की एजुकेशन है वो आपकी 4 साल की होगी, मतलब 8 सेमेस्टर। मास्टर्स की जो है वो 2 सालों की होगी, 4 सेमेस्टर की। और जो डॉक्टरल प्रोग्राम है वो भी 4 साल का होगा, 8 सेमेस्टर में रिसर्च वगैरह डाल। इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स आपको क्या होंगे? सबसे पहले तो ये कि आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो टोटली माफ़ होगी, आपको नहीं पे करना होगा। फिर उसके साथ आपको लिविंग अलाउंस मिलेगा जिसको हम स्टाइपेंड भी बोलते हैं। फिर आपको वीज़ा के लिए और जो स्टे परमिट के लिए अलाउंस मिलेगा उसके लिए भी आपको पे नहीं करना पड़ेगा। अकोमोडेशन का मतलब हॉस्टल वगैरह का भी आपको दिया जाएगा, वो भी आपको पे नहीं करना। बुक्स के अलाउंस होंगे, रिसर्च अलाउंस होगा जिसमें ट्रैवल अलाउंस वगैरह आ जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस भी यही कवर करेंगे। और फिर आने जाने का जो खर्चा है जहाज़ की, मतलब फ़्लाइट वगैरह का बुकिंग वगैरह, वो भी सारा यही देखेंगे। तो एक तरह से देखा जाए फुल पैकेज ये दे रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है। मुझे लगता है जस्ट आपको ना पासपोर्ट के पे करने होंगे, जो कि इस टाइम पाकिस्तानी 5-6 हज़ार बन रहे हैं। तो वो कोई इशू नहीं है। फुली फंडेड एक स्कॉलरशिप है, मैं आप लोगों को दिखा दिया कि वो सारा कुछ कवर कर रहे हैं, कुछ भी आपको खुद से पे नहीं करना है। तो इसके लिए अप्लाई करें। इसकी डेडलाइन जो है 1 मई है, 1 अप्रैल को इसकी एप्लीकेशन ओपन होनी थी। मैंने शेयर ऑलरेडी कर दी थी पोस्ट इसकी, ब्रोशर वगैरह। लेकिन ये कि मैं वीडियो भी इसीलिए कर रहा हूँ, आप इसके लिए अप्लाई करें। मैं दिखा दिया कि ऑलरेडी ये सारी जो है वो सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये कि डेडलाइन इसकी 1 मई है। और फिर ये जो स्क्रीनिंग प्रोसीजर है, शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसीजर है, वो 10 मई तक चलेगा। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे जो कि शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे उनको जो है वो 11 मई को जो है वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फिर एक फ़ाइनल इंटरव्यू होगा शॉर्ट लिस्टिंग के बाद जो 20 मई को होगा। 20 के बाद जो है वो फाइनल स्टूडेंट्स की लिस्ट होगी जिनको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, उनकी अनाउंसमेंट मई के एंड तक हो जाएगी, जो कि मतलब 2 माह में आपको पता चल जाएगा आप सिलेक्ट हुए हो इसके लिए या नहीं हुए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए? डॉक्यूमेंट्स भी कोई इतने लंबे चौड़े नहीं चाहिए, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। यहाँ पे एक इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो चाहिए होगा, मैं आप लोगों को डाउनलोड भी आप इधर से कर सकते हैं, मैंने डाउनलोड किया हुआ वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये 3 पेजेस का जो एक एप्लीकेशन फॉर्म है बहुत इजीली आप फिल कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं लिखी हुई जिसकी आपको समझ ना आ रही हो। ठीक है, यहाँ से आप जो है वो देख सकते हो तमाम जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती हैं, जो है वो मैट्रिक का स्टूडेंट या इंटर का वो भी फिल इसको इजीली कर सकता है। तो ये 3 पेजेस का एक फॉर्म है, लास्ट पे आपने अपने सिग्नेचर से अपना नेम लिख देना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जर्नल इन्फॉर्मेशन है, जस्ट ये आपने फिल करना है। ठीक है, फिल करने के बाद आपने इसको पीडीएफ में सेव कर लेना है। पीडीएफ में सेव करने के बाद आपने मोटिवेशनल लेटर लिखना है, आपके पास सीवी होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ कलर्ड फ़ोटो होनी चाहिए। पासपोर्ट की बेशक ना हो, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर हो, उसके लिए भी मैंने एक टैब ओपन किया था कि आप लोगों को समझा दूँ ताकि आप लोग मिस्टेक ना करो। ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कलर्ड में होनी चाहिए।
और जो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए साइज, वाइट बैकग्राउंड ये जो इसके लिए ज़रूरी नहीं, इंडोनेशिया के लिए आप ब्लू भी कर सकते हो, लेकिन बेटर यही कि वाइट हो, ठीक है। साइज़ जो है उन्होंने वो बता दिया है। एडिटिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब फ़िल्टर वगैरह नहीं होनी चाहिए, और सेल्फ़ी वगैरह भी ना ली हो फ्रंट कैमरे से जिस तरह हम लेते हैं। ग्लासेस ना लगाई हो, चाहे आई साइट की हैं चाहे फैशन के तौर पे जो हम लगाते हैं, कोई भी ना हो, ठीक है। कलर जो है वो आप लोगों ने देख लेना है, फ़िल्टर वगैरह मतलब वही जो बात। फिर जो है वो जिस तरह हम एस्थेटिक वगैरह बनाते हैं फ़िल्टर वगैरह लगा के, या जो भी हम करते हैं एडिटिंग वगैरह, वो बिल्कुल भी ना हो। और आप बिल्कुल सामने कैमरे की तरफ देख रहे हो, आपके जो होंठ हैं बिल्कुल बंद हों, खुला मुंह खुला ना हो। और जो आपकी अकेले की फ़ोटो हो, आपकी फ़ोटो में कोई फ्रेंड वगैरह है, कुछ भी ऐसा ना हो, या कोई और बंदा नज़र ना आ रहा हो। बाकी जो तमाम इंस्ट्रक्शन है वो आप लोगों ने देख लेनी है, ठीक है। कोई हैट वगैरह ना पहनी हो, गले में रुमाल वगैरह ना हो, और इन तमाम चीज़ों से, ठीक है। फ्लैश लाइट वगैरह आंखों में ना पड़ रही हो, आपका जो फेस बिल्कुल क्लियर नहीं नज़र आ रहा हो उसमें, और जो बिल्कुल अभी की फ़ोटो हो, कोई पुरानी ना हो। ये कुछ एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई हैं, आप लोग देख सकते हो। आप इनमें से कोई ख़ुद घर भी क्लिक कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आप बाज़ार से जाके करवाओ, आप खुद भी मोबाइल फ़ोन का अगर थोड़ा सा भी रिज़ल्ट अच्छा है तो आप उधर से कर सकते हो ये पिक्चर। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, आप लोगों ने देख लेनी है। तो फिर इसके बाद ये पिक्चर का मैंने आप लोगों को समझा दिया अच्छे से। आपके जो हाई स्कूल की जो डिप्लोमा है वो आपके पास होना चाहिए, स्कैंड होना चाहिए, उसकी जो सनद होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस हो आपके पास, ठीक है। बेशक ये कवर कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है कवर कर रहे हैं, लेकिन आपके पास जो हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एक फॉर्म है मेरे पास, ये आप लोग देख सकते हैं। ये मेडिकल सर्टिफिकेट के तौर पे जो है वो लगाया जाएगा। दो डिफरेंट ऑप्शन हैं इधर, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस का अलग है, मेडिकल सर्टिफिकेट का अलग है, तो आप लोगों ने दोनों को सेम नहीं समझना। फिर ये कि फ्रंट जो पेज है, फ्रंट कवर होता है पासपोर्ट का, जो पाकिस्तान का ग्रीन कलर का, वो आपने स्कैन हुआ आपके पास हो, ठीक है। फ्रंट जो कवर है जिसके अंदर आपकी पिक्चर वगैरह होती है, उस पेज की बात नहीं हो रही, जो बाहर से उसका लेबल होता है ग्रीन कलर का, वो आपको चाहिए। स्कैन पासपोर्ट जहाँ आपका पिक्चर वगैरह और आपकी इंफॉर्मेशन होती है, वो स्कैन स्टेटमेंट लेटर जो कि आपको यहाँ से मिल जाएगा, आपने इसको डाउनलोड करना है, इसको फिल करना है, फिल करके अटैच कर देना है। और फिर ये जो लेटेस्ट हेल्थ सर्टिफिकेट है वो चाहिए, जो 3 माह से पुराना ना हो, 3 माह के अंदर अंदर आपने बनवाया हो, वो आपको चाहिए होगा, ठीक है। और ये फिर हेल्थ प्रोटोकॉल स्टेटमेंट लेटर चाहिए होगा, वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर ये जो आप अटैच करेंगे सारी चीज़ें। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आप किस किस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो मैंने अपने की हुई है अपलोड, यहाँ से आपको मिल जाएगी, लेकिन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। इसके जो ब्रोशर पे उन्होंने फील्ड्स दी हुई हैं, ये बैचलर्स की फ़ील्ड है, ये तमाम, ये 2 मास्टर्स की फ़ील्ड हैं, और ये लास्ट पे 2 जो हैं वो पीएचडी की फ़ील्ड्स हैं। फिर जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इसमें जो इसके बेनिफिट्स, और बेनिफिट्स के बाद इसकी डेडलाइन वगैरह वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। लिंक वगैरह मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म जो कि फ़िल करना है, इसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ के अलावा यहाँ भी लिंक दिया, गूगल फॉर्म का एक लिंक है जिसको आप बहुत ईजीली फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये देख लें, ये आप बहुत ईजीली इसको फिल कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस वगैरह रिक्वायर है, तो ईमेल डालेंगे आप तो फर्दर प्रोसीड हो जाएगा। ओके, क्योंकि मेरे यहाँ पे मैंने इसी जीमेल से लॉगिन किया हुआ है, अभी अपने ऑफिशियल स्कॉलरशिप्स वाले से नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि मांग रहे हैं, यहीं पे आपने पुट करनी है सारी। पुट करने के बाद नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद आप अपनी फील्ड को सिलेक्ट करेंगे। फील्ड सेलेक्ट करने के बाद ऑप्शन आएगा कि आप जो है वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो आपके जो एप्लीकेशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, आप सबमिट कर देंगे। तो ये था, सिंपल था, आपने अप्लाई किस तरह करना है, ठीक है। अब मैं आपको इसका लैंग्वेज का क्राइटेरिया बताता हूँ। होप्स हो कि आप लोगों को जो अप्लाइंग प्रोसीजर में कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि बहुत ईजी है, इसीलिए मैं इतने स्टेप बाय स्टेप नहीं जा रहा। बिल्कुल बच्चों वाली इसमें जो चीज़ें हैं, कोई इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। कि अगर कहीं से इशू आ रहा है, आपकी जो जहाँ पे बॉक्स है जब आप फिल करें तो वो रेड हो जाता है, तो इट्स मीन कि वहाँ पे आप कोई मिस्टेक कर रहे हो। बार बार अगर इशू आ रहा है तो आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दो, मैं आप लोगों को गाइड कर दूँगा, तो वो इशू नहीं है। अच्छा, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आके इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है लैंग्वेज की उसको एक्सेस करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ, लेकिन ये जो एरर आ रहा है यहाँ पे बार बार, तो जिस वजह से मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा। मे भी बाद में जो वेबसाइट को अपडेट करें तो मे भी शो हो जाए, लेकिन फ़िलहाल शो नहीं हो रहा। एक चीज़ आपने माइंड में रखनी, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओवर है, और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है वो ओवर है ये भी ऑफिशियल, लेकिन ये जो वेबसाइट है जस्ट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है, और जो ये वेबसाइट है ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आप इधर, आपको इधर से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो अगर कोई फर्दर क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, अभी भी समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या प्राइवेटली इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं। होप्स हो के तमाम क्यूरीज और तमाम चीज़ें कवर हो गई होंगी, बहुत ईजी चीज़ें थी और मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है, लेकिन अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स दे दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।